एक बार एक राजा अपने राज्य का जो भार है उसको संभालते संभालते बहुत तंग आ जाता है। तो वो सोचता है कि मैं अपने राजपाट को अपने बच्चों को सौंप देता हूँ। उसका बच्चा समथिंग अभी 10 से 12 साल का था। तो अब वो जो मंत्री था राजा का, वो उससे कहता है कि अभी जो राजकुमार है वो बहुत छोटा है, तो हम उसको इतनी जल्दी राजपाट कैसे थमा दें। वो नहीं संभाल पाया। तो वो राजा है वो कहता है कोई बात नहीं है, पहले हम उसका टेस्ट लेंगे। कहता है राजा अपने मंत्री से कि आप एक काम करो, मैं आपको ये एक हीरा दे रहा हूँ, ठीक है। और आपको इस बात को नहीं बताना है उस लड़के को कि ये हीरा है, और आपको ये हीरा उस लड़के को दे देना है, ठीक है। अब उससे आप कहना कि पूरे राज्य में भ्रमण करे और तरह तरह के लोगों से इसकी वैल्यू पूछे, इसकी कीमत पूछे, इसकी कीमत क्या है। और उससे ये भी बोल देना कि इसको बेचकर नहीं आना है, बस कीमत पूछनी है। अब पहली बार सबसे पहला जो इंसान उसको मिला, वो मिला उसको एक जो जूते काटने वाला इंसान है। वो उसने जूते काटने वाले इंसान से मतलब बोला कि भाई मेरे हाथ में जो ये पत्थर है इसकी क्या कीमत है। तो उस जूते काटने वाले इंसान ने कहा कि भाई इसकी कीमत मुझे कुछ मतलब मुझे कुछ खास नहीं लगती। अगर तुम इसे बेचना चाहते हो तो मैं तुम्हें बस इसके बदले में एक आध जोड़ी जूते वगैरह दे सकता हूँ, खुद के अपने हाथ से बनाए हुए। तो वो लड़का कहता है, राजकुमार कहता है कि कोई बात नहीं है, आप मेरा जो पत्थर है मुझे वापस कर दो, मैं आगे किसी और से मालूमात कर लूंगा। उसने पत्थर लिया, वो आगे चला गया। अब आगे जाने के बाद में थोड़ी आगे चलता है तो उसको एक जो चरवाहा होता है जो बकरियां वगैरह चराता है, वो इंसान उसको मिल जाता है। और वहां पहुंचने के बाद वो उससे बोलता है कि मेरे हाथ में जो ये पत्थर है इसकी क्या कीमत हो सकती है, या आप इसके बदले मुझे क्या दे सकते हो। तो जो वो आदमी है, जो वो चरवाहा है, वो उससे कहता है कि जो आपका पत्थर थोड़ा कीमती मुझे लगता है और पत्थरों से थोड़ा खास है, तो मैं आपको इसके बदले अपनी एक बकरी दे सकता हूँ। राजकुमार उससे कहता है कि नहीं नहीं, मुझे बकरी नहीं चाहिए, मुझे आप मेरा पत्थर वापस कर दो, मैं आगे चला जाता हूँ। वो पहुंचता है एक सुनार के पास में। सुनार राजकुमार से कहता है कि भाई इस पत्थर के बदले मैं आपको 10 तोले सोना अपना दे दूंगा, जो सोना है गोल्ड, गोल्ड मैं आपको दे दूंगा। तो फिर वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे इसको बेचना नहीं है, मुझे बस कीमत मालूम करनी थी। थोड़ा आगे जाने के बाद में एक ज्वेलरी मिलता है, जो राजकुमार ज्वेलरी को उस पत्थर को देता है कि भाई आप मुझे ये बताएं इसकी क्या कीमत होगी, या आप मुझे इस पत्थर के बदले में क्या दे सकते हैं। तो वो जो ज्वेलरी है वो उससे कहता है कि भाई मैं जो ये पत्थर है ना, ये बहुत अनमोल चीज है, या फिर जितनी संपत्ति मेरे पास में है मैं उस सारी सारी संपत्ति को आपको दे दूं तब भी शायद वो कम पड़े इसके लिए। का राजकुमार जो होता है उसको वो कहता है कि भाई आप एक काम करो, मुझे मेरा जो पत्थर है मुझे वापस करो, मुझे बेचना नहीं है, मुझे बस कीमत मालूम करनी थी। अब वो लड़का पहुंचता है जो राजकुमार है राजा के पास में, राजा से जाके कहता है कि राजा जी बात ऐसी है कि मैंने एक जूते वाले से पूछा, एक चरवाहे से पूछा, एक सुनार से पूछा, एक ज्वेलरी से पूछा, इन चारों लोगों ने अपने हिसाब से इसकी कीमत लगाई थी। तो राजा कहता है उससे, बेटा मुझे तुम्हें यही चीज समझानी थी कि हर किसी के बस की बात नहीं है तुम्हारी कीमत तय करना। बस कुछ ही लोग हैं जो तुम्हारी सही कीमत तय कर सकते हैं, या फिर केवल तुम ऐसे इंसान हो जो अपनी सही कीमत तय कर सकते हो। सो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हो सकता है आप भी अपने परिवार के वही हीरे हों जो अपने परिवार को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाना चाहते हैं, पर किसी वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं। पर मुझे उम्मीद है कि अगर आप करना स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत बड़ा कर सकते हैं, विश्वास कीजिएगा। कि मैं आपका दोस्त कुणाल फिर से मिलता हूं एक नई स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए फाइनली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।